चश्मिश भाग 29। दिन भर घूमने के बाद मैं काफी थका सा महसूस कर रहा था। सोने जा ही रहा था कि तभी मौर्य जी और चौबे जी आ गए। और मित्र कैसे हो? कैसी रही भाभी जी के साथ पहली प्यार वाली मुलाकात? चौबे जी ने हंसते हुए पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बस क्या बताऊं यार, जब तक उसके साथ था सब अच्छा लग रहा था। अब हॉस्टल में आते ही थकान सी लग रही है। मौर्य जी बोले, तो जनाब थकान मिटाने के लिए भाभी जी से बात कर लो, सब दूर हो जाएगी पल भर में। मैंने कहा, अरे नहीं यार, उसने मना किया है, वो काफी थक गई है। अब कल सुबह ही बात होगी, मुझे भी सोना है। चौबे बोला, हाँ भाई सो लेना, पर पहले पूरी स्टोरी तो सुना, क्या क्या हुआ, उसके बाद ही सोना है तुझे। नींद तो मुझे बहुत आ रही थी, पर मुझे पता था कि सुबह से इन दोनों ने मेरी डेट के बारे में जानने का बहुत इंतजार किया है। अगर अभी नहीं बताया तो पक्का दोनों बहुत मारेंगे। मैंने शुरू से इन दोनों को सारी बातें बताई कि कहाँ कहाँ घूमे, क्या खाया, और लास्ट में हाथ में किस वाली बात भी। मौर्य बोला, साले बस देखने में ही शरीफ हो, बाकी शराफत की जगह हैवानियत है तुम में। मैंने कहा, अरे नहीं यार, बस उसे देखकर रहा नहीं गया। चौबे जी बोले, ठीक है सो जा, कल बात करते हैं। मैंने कहा, हाँ यार बहुत थका हुआ हूँ। मैं सो गया और सुबह जागा तो मेरे लिए एक नई सुबह थी। चश्मिश को जगाया कॉल करके और टहलने निकले हम दोनों। आज सब अलग था। हम दोनों जहाँ कोई नहीं होता तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर टहल रहे होते थे। अब चश्मिश भी मुझे हाथ पकड़ने से मना नहीं करती और खुद भी मेरा हाथ पकड़ लेती थी। आर्ट्स फैकल्टी से आगे थे हम। मैंने चश्मिश को बहुत प्यार से देखा। चश्मिश ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। चश्मिश ने मुस्कुराते हुए मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस दिल कर रहा था कि। चश्मिश ने कहा, क्या? मैंने जल्दी से बोल दिया कि तुम्हें किस कर लूं। चश्मिश मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। मुझे लगा शायद उसकी हाँ है। मैंने देखा रास्ते पर अभी कोई नहीं दिख रहा था। मैंने चश्मिश की गाल पर किस कर दी। चश्मिश, ये क्या है, अभी कल तो। छोड़ो, तुम नहीं सुधर सकते हो। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ पकड़ लिया। चश्मिश ने हाथ छुड़ाना चाहा, पर मैंने नहीं छोड़ा। यार, अब तुम्हें नहीं किस करूंगा तो क्या तुम्हारे रूममेट को किस करूंगा? चश्मिश बोली, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। चश्मिश बोली, किसी और के बारे में सोचना भी नहीं है तुम्हें, समझे? मैंने कहा, हाँ बाबू, मैं कहाँ किसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे तुमसे फुर्सत मिले तब तो सोचूं। जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। चश्मिश बोली, हाँ डूबे ही रहना, तैरना मत सीखना तुम, वरना जान ले लूंगी, समझे? हम दोनों एमएमवी पहुंचे। चश्मिश अपने हॉस्टल गई और मैं अपने। अब हम दोनों एक हो गए थे। रोज सुबह सुबह टहलने के बहाने मिलना, तो कभी किसी काम से लंका जाना, हफ्ते में कहीं खाने पर जाना, ये सब कुछ आम बात हो गई थी। हमारे हॉस्टल में भी अब चर्चा था कि राहुल तिवारी की गर्लफ्रेंड है, और उनके हॉस्टल में भी जोरों शोरों पर हम चर्चा का विषय थे। ऐसा नहीं था कि पूरे कैंपस में हमारा ही इकलौता रिश्ता है, सबके थे, पर लोग छुप छुपा कर रहते थे। पर मेरे अंदर ये भावना नहीं थी। मैंने अनामिका को कभी किसी से नहीं छुपाया, आखिर अपने घर की बहू जो बनाना चाहते थे। अब ग्रेजुएशन का लास्ट साल था, तो चश्मिश ने कहा कि अब मिलना जुलना और बातें करना दोनों कम होना। मेरे पापा चाहते हैं कि मैं पीजी GNU से करूं, और तुम भी तैयारी करो, हम दोनों को दिल्ली चलना है। मैंने कहा ठीक है। सच कहूं तो बनारस और BHU
हमें दोनों ही भाग गए थे। इसे छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं था हमारा। और हमारे दोनों परम मित्र मौर्य जी और चौबे जी, जिन्होंने सपना देखा था कि हम सब साथ में पीजी करेंगे और यहीं बीएचयू के बन के रह जाएंगे। पर क्या करें, चश्मिश थी कि मानने को तैयार ही ना थी। पूरे मन से जेएनयू जप रही थी। उसने खुद हमारा फॉर्म डाला और अपनी कसम दी कि तुम पूरी कोशिश करोगे। मैंने कहा ठीक है। हमने बुझे मन से चौबे और मौर्य को ये बात बताई। चौबे ने कहा, यार ठीक है, जैसा वो चाहती है वैसा ही करो, हमारी फिक्र मत करो। हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दिल खुश हो गया गुरु, और लगा दिया हर हर महादेव का नारा। पूरा हॉस्टल गूंज गया। गले तो हम तीनों ऐसे मिल रहे थे कि जैसे मानो आज ही विदाई कर देंगे सब हमारी। हम लोगों ने मिलना बहुत कम कर दिया था। सुबह सुबह कभी टहलने के बहाने मुलाकात होती थी, या फिर कभी चश्मिश को मुझे पढ़ाना होता तो लाइब्रेरी में। वक्त आ गया जेएनयू के पेपर का। हम गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़े मुर्गा बनके कुकड़ुकू हिंदी में चिल्लाने वाले लड़के, और चश्मिश लखनऊ के सीएमएस से पढ़ी और अंग्रेजी ऐसा बोले कि ससुर घाट पर अंग्रेज भी शर्मा जाएं। खैर, हमने अपने हिंदी के साथ पूरी कोशिश से जंग लड़ी। रिजल्ट आया। चश्मिश सेलेक्ट थी और हम वेटिंग में लटके हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि खुश हों या दुखी, पर चश्मिश हमसे काफी नाराज थी। 2 दिन तक बात नहीं की। इसी बीच बीएचयू के रिजल्ट आया, जिसने आग में घी का काम किया। यहाँ हम 5th रैंकर थे। चश्मिश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुमने जानबूझकर किया है ना ऐसा? तुम कभी जाना नहीं चाहते थे बीएचयू छोड़कर। मैंने चश्मिश को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मैंने भी गुस्से में आकर उससे कह दिया, हाँ, मैं नहीं जाना चाहता था जेएनयू कभी, पर ये ही सच है कि पेपर मैंने पूरी कोशिश से किया, तुम्हारी कसम। और जिन दोस्तों को तुम दोष दे रही हो, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी, समझी? उन्हें बुरा भला मत कहो, जो भी कहना है मुझे कहो। चश्मिश ने खुद पर मुझे इस तरह चिल्लाते हुए पहली बार पाया। मैंने ऐसे कभी उसे गुस्से से बात नहीं की थी। वो समझ गई थी कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचो, गुस्सा मत हो, कल बात करते हैं, लव यू। मैंने बिना कुछ बोले फोन रख दिया।